हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है, उसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं, सबके बारे में डिस्कशन किया था। मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फोकल लेंथ का फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन टू लेंसेस, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, थिन लेंस फार्मूला देखेंगे, ग्राफ बिटवीन यूवी ग्राफ देखेंगे लेंस के लिए जैसे मिरर में देखा था, न्यूटन्स फार्मूला देखेंगे, साथ में देखेंगे मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और मैग्निफिकेशन यहाँ कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले लेंसेज की बात करते हैं। तो लेंस क्या होते हैं? तो लेंस एक ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं जिसमें एटलीस्ट वन फ्लैट या वन स्फेरिकल सरफेसेस हो सकती, इंक्लाइंड होती सम एंगल के ऊपर। अब इसमें देखो सम एंगल पर इंक्लाइंड होती, पैरेलल में प्रिज्म में भी था, लेकिन प्रिज्म से डिफरेंट कैसे? एटलीस्ट वन स्फेरिकल, कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होनी चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं लेंस। इन थिन लेंस द स्पेसिंग बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। वो तो बात की बात है। पहले यहां देखो, दो ग्लास स्फीयर थे, उनको इस तरह से कट किया, ये बीच का जो मीडियम बनता होमोजीनियस मीडियम, इसी को हम कहते हैं लेंस। अब इस लेंस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं उनको अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म होता है कि इनका जो सेंटर होता है वो कहां होता है। तो इसका सेंटर अगर देखेंगे, ये क्या आ रहा है, इसका सेंटर अगर देखेंगे तो कहां आएगा? इसका सेंटर तो यहां कहीं पर आएगा, यहां कहीं पर सेंटर आएगा इसका। इसका सेंटर कहां आएगा? तो इसका सेंटर इधर कहीं आएगा। इसको हम लिख देते हैं C1, इसको लिख देते हैं C2। ठीक है, ये सेंटर हो गए, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के सेंटर हो गए। अब बात करते हैं इनको मिलाने वाली लाइन क्या होती है। तो इनको मिलाने वाली लाइन को हम ऑप्टिकल एक्सिस कहते हैं। इनको मिलाने वाली लाइन को कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी बोलना चाहो बोल लो। और यहां से लगा करके यहां तक का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है उसे कहा जाता है अपर्चर। अपर्चर, ठीक है। यहां पर सारी डेफिनेशंस लिखी गई, इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, सारी चीजें पहले यहां पर देख लेते हैं। तो यहां से लगा करके यहां तक इफेक्टिव डायमीटर है, ये इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। इसमें एक और नया टर्म होता है जो अब तक नहीं आया है, ऑप्टिकल सेंटर होता है इसमें, यहां पर C। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है इसका, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, इस पर कोई लाइट आती है तो विदाउट डिविएशन निकल जाती है। अब इसमें कितने तरह के हो सकते हैं? तो तरह के तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेनली हम इन दो तरह के साथ डील करते हैं। एक तो हमारे पास होता है कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स होता है, या इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। दूसरा होता है इस तरह का, जिसको हम कहते हैं कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं इसे। बाकी फ्लैट सरफेसेस के साथ भी हो सकता है, जैसे यहां पर देखो ये प्लेन है, ये ऐसा हो गया, कुछ ऐसा भी हो सकता है, देखो इस तरह का। तो देखो ये प्लेन कॉन्वेक्स है, यहां पर देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स है, तो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेनली इस तरह के देखे जाएंगे। कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस होनी चाहिए, दूसरी फ्लैट होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे इफेक्टिव विड्थ, इफेक्टिव डायमीटर, जो भी बोलना चाहो बोल लो, क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं यहां पर अपर्चर। तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस जो होता है उसे हम कहते हैं अपर्चर। रिफ्रैक्शन यहां पर होता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? तो इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस, अभी देख लिया। ऑप्टिकल एक्सिस क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंसेस, ठीक है। कर्वेचर्स जो हैं उनके सेंटर्स को मिला दिया जाए तो ऐसा होगा, नोन एज ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस कन्वर्जिंग, जैसे अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स है,
ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बना है, तो पैरेलल आती हैं तो ये जहां से भी पास करती हैं, पैरेलल रेज जहां से भी पास करती हैं उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और डाइवर्ज भी कर सकती हैं, किस केस में, इस वाले केस में, यहां पर आती हैं डाइवर्ज कर सकती हैं, यहां से आती डाइवर्ज कर सकती हैं, तो यहां पर ऐसा यहां पर फोकस बन जाएगा इसका फोकस यहां, इसका रियल फोकस उसका वर्चुअल फोकस आ रहा, ध्यान रखना। द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट और बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर तो यहां होता है C, और इस फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। साइन कन्वेंशन जो पहले था वही अभी काम करेगा। ठीक है, आगे आओ। रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है, जल्दी जल्दी बात करेंगे इनके बारे में। रूल्स फॉर रे डायग्राम क्या है, तो यहां से देखो, उसको जब भी टाइम मिले पढ़ लेना। पैरेलल आ रही तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, पहला रूल ये है। दूसरा रूल सुनो, दूसरा रूल ये है कि अगर ये फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बी हो गया। सी पॉइंट क्या है, अगर ये पास करती है, क्या है, डबल लाइनें खींच रही हैं, अगर ये सी से पास करती है, अगर ये सी से पास करती है तो विदाउट डिविएशन सीधे निकल जाती है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, इनमें से जो भी लगाना चाहो लगा लो। थिन लेंस का मतलब ये होता है कि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, और बेसिकली हम उन्हीं के बारे में पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो देखेंगे अगली क्लास में, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे कि अगर थिन नहीं होगा तो क्या होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, पहला केस क्या बन सकता है, तो फर्स्ट केस हमारे पास हो सकता है कॉन्वेक्स बनाओ, ये ऐसा है, यहां पर F1 होता है, इधर F2 होता है, यहां पर इसका डबल 2F1 होता है, इधर 2F2 होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इंफिनिटी पर है, एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती तो पैरेलल लाइट रेज आती हैं, पैरेलल आएंगी, ये कहां मिलेंगी, फोकस पर जाकर के मिलेंगी, तो फोकस पर कुछ इस तरह से मिलेंगी। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड दिख रहा होगा, पॉइंट फॉर्म में बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल होती तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, बी पॉइंट आओ, देखो बी पॉइंट में क्या हो सकता है, बिटवीन इंफिनिटी, या ऐसे लिख दो बियॉन्ड 2F1 और इंफिनिटी के बीच में हो जाए तो क्या होगा, यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर F1, एक मिनट, ये 2F1 बन जाएगा, यहां कहीं पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट रखी गई, यहां से आएंगी, फोकस से पास करेंगी, और यहां से चल करके इधर कहीं जाएंगी, तो यहां पर तो C होता है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यहां पर तो F होता है। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, 2F1 2F2 बनेगा, यहां कहीं पर इसकी इमेज बनेगी, देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे अगर बात करें तो ये कैसी होगी, देखो रियल है, बढ़िया है, रियल इमेज बनेगी, ये भी ठीक है। डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, सही है। और दूसरा क्या होगी, छोटे रीजन में बनी है ना, तो रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, और क्या लिख सकते हैं, रियल इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड देखो दिख रही है, इन्वर्टेड है। एक और आओ, देखो फटाफट, सी पॉइंट, अब ले आते हैं 2F1 पर, एट 2F1, F1 पर ही रख दो, क्या बनेगा, यहां से F1 होता है, ये 2F1 होता है, यहां पर F2 होता है, ये 2F2 होता है। ठीक है, तो इमेज इसकी बार कहां बनेगी, देखो यहां पर रखा है, यहां से लाइट रेस चलेंगी कुछ इस तरह से, यहां से लाइट रेस चलेंगी कुछ इस तरह से, इसको आगे बढ़ा लो, ये इमेज यहां बनेगी, तो यहां होता है 2F2, मतलब 2F1 की जो इमेज होती है वो 2F2 पर बनती है, दैट्स इट, इतना याद रखेंगे। रियल है, ठीक है, सेम साइज कम ज्यादा नहीं होगा, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। चलो ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3। चौथा केस आओ, देखो फोर्थ हो गया, किसके किसके बीच में, 2F1 एंड F1 के बीच में रख लेते हैं, तो रखो यहां पर F1, यहां पर 2F1, यहां F2 है, और ये है 2F2। ठीक है, 10th में पढ़ा होगा इसलिए स्पीड में इसे पढ़ रहे हैं, बस आइडिया होना चाहिए हमें कि कहां की इमेज कहां बनती है क्वेश्चन लगाने के लिए।
तो यहां पर F1 और F2 इनके बीच में यहां कहीं पर रख दो, यहां से लाइट रेज चलेंगी, यहां से कहीं से पास कर जाएंगी और यहां से अगर पास करेंगी तो यहां कहीं पर मिलेंगी, मतलब ये इधर बाहर कहीं मिलने वाली है। इसको हम थोड़ा सही कर दें, अगर 2F2, तो अगर इसे सही करेंगे तो बाहर यहां कहीं पर मिलने वाली है, ये इधर कहीं पर। तो ये A डैश B डैश मान लेते हैं, अगर ये AB है तो हमारे पास। तो इस बार देखो एनलार्ज्ड रियल और हमारे पास इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट की बात करोगे एट F1 पर रख देते हैं। तो इसकी मिस कहां बनती है हम जानते हैं, इन्फिनिटी पर बनेगी। अभी रूल देखा कैसे, यहां पर कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहां पर रखोगे इनको, पैरेलल हैं, इधर चली जाएंगी फोकस से और यहां से पास करेगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो ये F1 पर रखेंगे ना तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, इधर कहीं पर रियल होगी। ठीक है, और ये बड़ी होगी तो एनलार्ज्ड और इन्वर्टेड, ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पर मिल रही। लास्ट केस जो इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी उसे पढ़ेंगे और यूज भी करेंगे खूब अच्छे से, दैट इज बिटवीन F1 एंड C और F1 के बीच में रख दें। तो C F1 के बीच में रखो, यहां पर है F1, यहां पर होता है C। तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो यहां से लाइट रेज चलेंगी, इस तरह से जाएंगी, और यहां से लाइट रेज चलेंगी, इस तरह से जाएंगी। अब अगर इनको बढ़ाया जाए तो आगे तो कहीं मिलने वाली नहीं है, तो इनको पीछे बढ़ा देते हैं। और क्या, पीछे बढ़ाओगे तो इधर कहीं पर मिलेंगी, इधर कहीं पर। ठीक है, इधर कहीं पर मिलने वाली है, इधर कहीं पर, यहां कहीं पर मिलेंगी। ठीक है, ये 2F1 मान लेते हैं, F1 यहां कहीं पर है, इसके बीच में रखा गया तो ऐसा बना है। तो देखो वर्चुअल बन गई इस बार। ठीक है, एनलार्ज्ड है, और वर्चुअल कैसी होती, इरेक्ट होती है। इसी का यूज किया करेंगे हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तब। तो ये केस है, और कहां बनेगी, तो इधर तो दिख रहे थे कहां कहां बन रही थी, ये बनेगी टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट होगी उधर ये इमेज बनेगी। ये तो हो गए कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से हो गया। कॉनकेव से बनाना चाहे तो इसमें ज्यादा नहीं बनते। पहला केस एट इन्फिनिटी, तो ये कहां पर बन जाएगा, फोकस के ऊपर बन जाएगा। कैसे, इन्फिनिटी पर होंगी लाइट रेस, कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। पैरेलल लाइट रेस को ये क्या करता है, बाहर की तरफ भेजता है। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहां मिलेंगी, इस फोकस पर मिलेंगी। तो वर्चुअल हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है, और ये कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी। दूसरा केस इसमें बनता है, बाकी और कुछ भी नहीं बनता है। कहां पर हो, इस C के अलावा कहीं पर भी हो, एक्सेप्ट इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फिक्स जगह है जहां पर ये इमेज बनेगी। मान लेते हैं यहां कहीं पर है, ये ऐसे चली गई, ये यहां से चली गई, इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं पर मिलेंगी। तो ये कहां पर मिलेंगी, तो F यहां होता है, यहां होता है C, तो ये हमेशा बिटवीन C एंड F बनने वाला है। और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, दिख रहा होगा, वर्चुअल है, डिमिनिस्ड है, वर्चुअल डिमिनिस्ड और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। बस ये हो गए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करवाया जा सकता है। अब आगे आओ, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होंगे, हमारे काम की चीजें यहां से शुरू होंगी। वो जस्ट याद रखना है, अगर बोर्ड में है तो बोर्ड में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि रे डायग्राम भी बनाओ, तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए जस्ट आइडिया था। यहां पर हमें डेराइव करना है इसे, फार्मूले को। क्या है फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला। कैसे डेराइव कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहां से आओ, देखो हमारे पास यहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एक पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। दो स्फेरिकल सरफेस हैं, और स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसका फार्मूला हम जानते हैं। फार्मूला क्या है, तो मान लेते हैं एट सरफेस 1, सरफेस 1 पर हम लगाते हैं उसे। तो वो कहता है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं, यही तो कहता है। तो यहां पर हम एयर ले लेते हैं अभी के लिए, अगले में डेरिवेशन में मीडियम ले लेंगे। यहां पर एयर है,
और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है दैट इज म्यू। चलो आओ देखो, तो अगर यहां से देखें सरफेस 1 पर, तो हम जाते हैं μ1, तो वहां पर μ2 लिखते थे, तो μ2 की वैल्यू म्यू हो जाएगी, μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब लगा दो, तो μ2 डिवाइडेड बाय में v पता नहीं। ठीक है, v पता नहीं क्या मतलब क्या है, v इस सरफेस से कहां पर है, तो v डैश पर है, v डैश पर माइनस 1 बाई म्यू बन जाएगा, तो उसे क्या लिख सकते हैं, मतलब μ1 बाई u कितना लिखा जाएगा, u लिख देंगे, इज इक्वल टू में यहां पर लिखेंगे μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r, तो r की जगह r1 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर दूसरी सरफेस की बात करें, एट सरफेस 2, देखो पहले ने कुछ बेंड किया था क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहे थे, तो यहां बना। अब यहां पर जब पहुंचेंगे तो थोड़ा और बेंड करेगा और आगे बनेगा। अब यहां से देख के बताना, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां, v डैश पर, तो हम लिखेंगे μ2, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में v, ठीक है, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय में u कितना है, v डैश यहां से यहां तक का था, t इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो v डैश माइनस टी आ जाएगा, इज इक्वल टू में लिखो, तो यहां क्या लिख सकते हैं, μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r की जगह पर r2 लिखा करेंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। दोनों को देखो और इसमें से टी को अगर नेग्लेक्ट करें तो देखो क्या बनेगा, तो लगाओ इसके ऊपर थिन लेंस की कंडीशन, फॉर थिन लेंस के लिए क्या होगा, v डैश माइनस टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली v डैश ही हो जाएगी। ये अगर यहां से पुट कर दें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 1 बाई वी माइनस यू म्यू बाई v डैश इज इक्वल टू में 1 माइनस, या ऐसे लिख दो, माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय में r2 बन जाएगा। थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, है वही, थर्ड मान लेते हैं इसे, यहां पर म्यू है। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, तो फर्स्ट को हम सेकंड में ऐड कर सकते हैं ना, ऐड करो, तो उस इक्वेशन को अगर इसमें ऐड करेंगे तो देखो वहां से म्यू बाई वी डैश कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर बन जाएगा 1 बाई, या ऐसे लिख दो म्यू माइनस 1, और इधर बन जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। आगे आओ, इसे कुछ सही करते हैं। इधर हमारे पास रिजल्ट आया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1 इंटू में 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये रिजल्ट आता है। हम लोगों को जनरली ये पता होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, रादर माइनस इन्फिनिटी बोले, तो जो v बनता है वो कहां पर बनता है, f पर बनता है, वो भी प्लस f पर बनता है। कॉन्वेक्स की कंडीशन लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर बात करें जनरली, तो अगर ये हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, और इज इक्वल टू में बन जाएगा म्यू माइनस 1, यहां से लिख सकते हैं 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये लिख सकते हैं। ये तो हो गया 0 1 बाई इंफिनिटी, तो यहां से 1 बाई एफ का जो फार्मूला निकल के आएगा वो होगा म्यू माइनस 1, और यहां पर 1 बन जाएगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें तो जो म्यू होता है ना, म्यू, ये म्यू रिलेटिव होता है, रिलेटिव, ठीक है, म्यू लेंस का डिवाइडेड बाय में म्यू सराउंडिंग का, म्यू सराउंडिंग का होता है और म्यू लेंस लिखा जाता है। और यहां पर ये जो फार्मूला लिखते हैं इसे लिखा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा जाता है, लेंस को बनाने का फॉर्मूला है ये। अब यहां से एक इक्वेशन और है, ये इक्वेशन हमने कितनी, कौन सी इक्वेशन लिखी थी,
ये इक्वेशन लिखा था फोर्थ, ठीक है, तो ये फोर्थ इक्वेशन है और इसको हम नाम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अगर लिख दें फ्रॉम फिफ्थ एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, या ऐसे लिख दो फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसा लिख दें। तो इनसे क्या लिख सकते हैं, देखो राइट साइड दोनों के बराबर, तो यहां से लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसे क्या कहते हैं, लेंस फार्मूला, लेंस फॉर्मूला। देखो सारे फार्मूले यहां से निकल के आ रहे हैं फटाफट। इस फोकस वाले को दूसरे तरह से हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें डबल कॉन्वेक्स के लिए, सारी चीजों में कुछ है नहीं, डायरेक्ट इनको रिलेट करते हैं, निकालते चले जाते हैं। डबल कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स तो ऐसा बनता है ना डबल, इस वाले की रेडियस इधर आएगी तो इसको हम प्लस R1 लिखेंगे, वो मान लेते हैं R के बराबर है, या ऐसे लिख दो R1 जो लिखा जाएगा वो प्लस R के बराबर होगा, इसकी रेडियस इधर आएगी तो R2 जो लिखा जाएगा वो माइनस R के बराबर होगा। तो यहां से लिखो 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1, यहां बन जाएगा 1/R1, तो 1/R माइनस माइनस R बन जाएगा। तो यहां से f इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये f इज इक्वल टू बन जाएगा 2/R, तो इसे लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई में 2, यहां पर बन जाएगा म्यू माइनस 1, ठीक है। और अगर डबल कॉनकेव हो, डबल कॉनकेव, तो उस केस में क्या होगा, उसमें माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, इसका माइनस आएगा तो उसका माइनस आएगा, तो यहां माइनस होगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस ये R डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा, यहां पर म्यू माइनस 1 बनेगा, बाकी चीजें सेम रहने वाली, रिलेट कर सकते हैं। तो थिन लेंस का फार्मूला हमारे पास निकल के आया 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें एक और फार्मूला आता है, यहां पर ग्राफ है, इधर ही और बात कर लेते हैं उसके बारे में। फार्मूले निकल के आए अब तक। पहले हम लोगों ने लिखा था μ2 बाई μ1, वो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। एक तो ये फार्मूला था, इसे याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक फार्मूला था जो लिखा गया अभी, वो फार्मूला 1/f इज इक्वल टू में म्यू माइनस 1, यहां पर लिख सकते हैं 1/R1, ठीक है, माइनस 1/R2। इसे हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और फाइनली हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आया है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये है लेंस फार्मूला, ये भी याद रखना है, ठीक है। दोबारा नाम लिख देते हैं, ये है लेंस मेकर फार्मूला, ये क्या है, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगाया करेंगे, ठीक है। थिन लेंस के लिए वैलिड है, ध्यान रखना दोनों के दोनों। इसमें आता है f लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल देन न्यू फोकल लेंथ। सॉल्व तो खुद ही कर सकते हो इसको, दो अलग अलग केस में लगा लेना लेंस मेकर फार्मूला, लेकिन हम डायरेक्ट यहां से फार्मूला बताते हैं। एफ लिक्विड में जब फोकल लेंथ निकालने लगना तो उसका फार्मूला होता है म्यू लेंस का, तो हम ग्लास से बना लेंस होता है तो ग्लास लिख देते हैं म्यू माइनस 1, यहां पर ग्लास लिखना, यहां पर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना, -1 लिख देना, इनटू में एफ जो भी एयर में होगी वो यहां पर चिपका देना, ये हो जाएगा फार्मूला। दो बार लगाओगे लेंस मेकर फार्मूला, एक बार एयर के लिए एक बार लिक्विड के लिए, तो फाइनल फार्मूला ये निकलेगा। इस पर क्वेश्चंस खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर बोर्ड के हिसाब से बात करें तो इस पर खूब क्वेश्चन बनता है। तो ये फार्मूला याद रखना है कि अगर लिक्विड में डिप करवा दिया जाए और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगा तो लेंस अपना बिहेवियर भी बदल लेगा, देखो माइनस अलग से आने वाला है, ठीक है। तो वो इस तरह से देख सकते हैं। बाकी लेंस डिसअपीयर कैसे होता सब कुछ इसी फार्मूले से लॉजिकली निकाल सकते हैं। ग्राफ ऑफ u वर्सेस v, u वर्सेस v का ग्राफ हमें बनाना है, तो पहले फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या निकल के आया है, ए पॉइंट हम लिखते हैं कॉन्वेक्स, चलो लिख लेते हैं पहले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। फार्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
हम यहां ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ डाटा चाहिए। यहां पर कुछ डाटा चाहिए हमें, ठीक है। इस डाटा में कुछ चीजें होंगी, इस डाटा के हिसाब से हम बनाएंगे इसे। ये डाटा है, ठीक है। यहां पर क्या क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे u की वैल्यू हम देंगे और v की वैल्यू निकाल करके इसमें भरेंगे, ठीक। अब इसमें वैल्यू भरते हैं, तो इसमें -∞ रखेंगे, ठीक है। दोबारा से -2f1 रखेंगे, -f1 रखेंगे, -f1, एक मिनट, -f1 डिवाइडेड बाय में 2 रख लेते हैं, ठीक है। और -f1 डिवाइडेड बाय में 4 रख लेते हैं, रख लो। ये 0 रख लेते हैं, यहां पर +f1 रख लेते हैं, +2f1 रख लेते हैं, ठीक है, और +∞ रख लेते हैं। तो ये हमारे पास u की वैल्यू हो गई। अब इनके रेस्पेक्टिव v लिखो, तो यहां से v निकल के आ जाएगा हमारे पास +f पर बनेगा, और 2f पर रखते हैं तो +2f पर बनता है, और -f पर रखेंगे तो -f पर रखोगे तो रख के देख लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रखेंगे, तो 1/-f रखेंगे, तो यहां से v इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एक मिनट, सही है ना, -f रखेंगे, ठीक है, ठीक है, -f का मतलब ये इन्फिनिटी पर बनेगा, और हाँ वो 1/0 बनेगा तो वो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इधर आओ, देखो f/2 पर अगर होगी तो ये -f पर बन जाएगा, 4 पर होगी तो ये f/2 पर बनेगा, -f/2 पर, 0 होगी 0 पर बनेगा, f1 पर बनेगा f/2 पर, और यहां पर बनेगा 2f/3 पर, और इन्फिनिटी होगा तो +∞ की इमेज कहां पर बनेगी, तो ये +f पर बन जाएगी हमारे पास। यहां से वैल्यू हो गई ये सारी की सारी v की। अब इसके साथ दूसरा भी बना लेते हैं, यहां पर दोनों के ग्राफ एक साथ खींच लेंगे। b पॉइंट क्या है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए भी आओ इसे बना देते हैं। क्या आएगा यहां से, बनाओ ग्राफ इसका, ग्राफ पहले इसका टेबल बनाओ, एक मिनट, ठीक, लाइनें खींच दो इसमें, 1 2 3 4 5, एक मिनट, ठीक है, 6 7, बस इतनी लाइनें खींचते हैं। भरना शुरू करो, इसमें पहले एक लाइन और बनानी पड़ेगी ना, ठीक है, एक लाइन और बना दो, भरो। अब इसमें सबसे पहले क्या भरेंगे, यहां पर हमें u लिखना है और यहां पर v की वैल्यू लिखनी है, तो सबसे भरो इसमें, तो -∞, -2f1 -f, और ये बन जाएगा -f1 डिवाइडेड बाय में 2, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, 0 कर देना है, यहां पर 0 हो गया। अब तक तो चल रहा था, यहां पर हम f/4 नहीं रखेंगे, ज्यादा डाटा बड़ा हो जाएगा, तो -∞, -2f1 -f1 बन जाएगा, -f1/2 तो -f1/2, और यहां पर f/4 को छोड़ करके 0 लिख देंगे। बाकी का लिखना हो तो यहां से लिख दो, +आधा और +2f लिख देते हैं, और एक और आएगा यहां से, वो भी लिख दो। आओ एक और, तो यहां पर लिख देते हैं +∞। चलो, इसके रिस्पेक्ट में v जो बनेंगे क्या बनेंगे, एक तो चाहो तो निकाल सकते हो खुद ही, नहीं निकालना तो यहां से देखो भर देते हैं इसमें। यहां पर बन जाएगा -∞ पर होगी तो कहां पर बनेगी, f पर बन जाएगी, वो भी -f -2f/3 पर बनेगी, -f/2 पर बनेगी, -f/3 बन जाएगा यहां पर, ठीक है। ये f की हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी, और 1 ही होगा, यहां पर भी 1 लिखना चाहो 1 ही लिख लो, 1 1 1, या फिर इनको ऐसे लिखना रहने दो, जैसे हैं वैसे लिख सकते हैं इनको। ये हमारे पास हो गया। 0 की कहां पर बनती है, तो 0 की तो 0 पर बनती है, जैसे यहां पर हो रहा है वैसे सेम यहां होगा, और यहां पर बन जाएगा +f, और ये -2f बन जाएगा, और इसको लिखेंगे यहां पर -∞ की +∞ की -∞ बन जाएगी। ये टेबल हो गई यहां पर।
ये दो टेबल से हम पूरा इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इधर अब इसका ग्राफ खींचते हैं। इधर सबसे पहले यहां पर ये बना दो, ठीक है, एक लाइन जैसा ये है। दूसरा अगर बनाया जाए तो एक काम करो, इसे हटाओ, हटा देते हैं, ये ले लेते हैं, ये बना दो यहां और ये बना देते हैं यहां, ठीक है। अब इसमें लाइनें बनानी है हमें, तो लाइनें बना दो। पहली लाइन ये है F1 और ये 2F1, ये बन जाएगा F2 और ये 2F2 बनेगा। और यहां पर भी सेम वही सब बना दो, यहां पर भी सेम वही सब बना दो, वही बना दो, ठीक है। यहां पर हो जाएगा U, एक मिनट गलत जगह लिख गया, U होगा और यहां पर होगा V। सेलेक्ट कर लो पूरे को, इसको हटा दो, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो, इधर दो बन जाएंगे एक साथ, ठीक है। अब आओ यहां पर पहले वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो वर्चुअल इमेज कहां से कहां तक बन रही है? देखो -∞ से f की तरफ जब तक हम बढ़ रहे हैं तब तक की बात करें तो यहां पर इमेज बन रही, तो यहां पर ये f है, ये 2f है, ये -f है, -2f है। तो यहां कहीं पर अगर बात करें तो ये इमेज, यहां ये पॉइंट है जहां की इमेज वहीं बन रही है। मतलब अगर हम -2f पर होते तो +2f पर इमेज बनती है। तो इसको यहां से बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, इसके इधर की तरफ बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा, ये F2F पर बनेगा। ये कैसा ग्राफ होगा? रियल होगा, रियल इमेज यहां पर बनेगी। तो रियल इमेज के लिए हम ये बना सकते हैं। तो रियल इमेज थी, यहां पर ऑब्जेक्ट भी कैसी थी? रियल थी। ऑब्जेक्ट भी क्या थी? रियल थी। लेकिन अब हम यहां पर बनाएंगे कि अगर हम -f से आगे की तरफ बढ़े, वो तो इधर की तरफ जाने लगता है, तो इसको अगर हम बढ़ाएं तो कुछ ऐसा देखो बनेगा, ऐसा। यहां तक तो ठीक है, फिर यहां के बाद ये डॉटेड 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 इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर लो, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज, रियल इमेज है, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये किसके लिए है? कॉन्वेक्स के लिए है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हमें यूवी कर्व बनाना पड़े तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इधर वाले दूसरे कर्व के लिए कि दूसरा कर्व क्या हो सकता है। तो उसके डाटा देखो दिए गए हैं, -f -2f/3 पूरा डाटा ये है। इधर आओ बना देते हैं यहां पर। तो इसका ग्राफ देखो कहां इन्फिनिटी से आएगा, तो इन्फिनिटी से आएगा कुछ इस तरह से, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और उसके बाद ये फिर कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इधर -∞ होगा और यहां पर देखो 0,0 है, यहां पर है। तो यहां से ग्राफ आएगा और इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। यहां लिख दो, कॉनकेव लेंस के लिए हो जाएगा। तो कॉनकेव लेंस का डाटा यहां पर दिया गया, एक बार पढ़ना होगा, पढ़ लेना, ग्राफ यहां है। पॉजिटिव में भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग बनाओ। तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां से देखो f/2 ऊपर होते हैं तो +f होता है, तो f/2 यहां कहीं पर आएगा बीच में। तो इसका ग्राफ अगर हम कुछ इस तरह से खींचे, अगर यहां पर f ले लिया जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहां से चल करके कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अलग कलर से बनाना हो तो अलग कलर से भी बना सकते हो। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ये है। तो यहां से इस तरह से हम कॉनकेव के लिए बना सकते हैं, इस तरह से कॉन्वेक्स के लिए बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है। अब आगे आओ देखते हैं लेंस विद डिफरेंट मीडियम्स ऑन इट्स साइड। दोनों साइड अगर डिफरेंट मीडियम हो, यहां पर दिया गया है μ1, इसका है μ2 और इधर दिया गया है μ3, ठीक है। तो अगर हम पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो लिख सकते हैं μ2 डिवाइडेड बाय में v डैश मान लेते हैं, और यहां पर लिख देंगे μ1 डिवाइडेड बाय में u, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर लिखोगे μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r1, ठीक है। दोबारा से जाओगे तो लिखोगे μ3 और डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा? v डैश को हम लिखेंगे t माइनस करवाएंगे तो ये v लिख देते हैं, माइनस यहां पर क्या लिखा जाएगा? μ1, तो ये μ2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा v डैश, पूरा लिख दो। थिन लेंस है ही, मान रहे हैं हम ऐसा, इसे थिन लेंस है तो वो t वाला कॉन्सेप्ट अब दोबारा लिखेंगे ही नहीं। इज इक्वल टू में इधर क्या लिख सकते हैं? तो ये बन जाएगा μ2 का मतलब ये बन जाएगा μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय में r2 बनेगा। अगर हमारे पास दोनों साइड में मीडियम डिफरेंट होंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं कि
एफ क्या होगा और यहां से फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी, जिसके लिए हम अभी यहां पर जो फार्मूले लिखे थे, ये वाले फार्मूले याद हो तो ये जो फार्मूले भी लिखे गए थे, ये फार्मूले क्या बनेंगे, तो यहां से सॉल्व करके वो फार्मूले भी हम निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इनको सॉल्व करना होगा तो कर लेना, जैसे वहां पर ऐड कर लिया था तो कैंसिल हो गए थे, तो ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा, μ3 डिवाइडेड बाय में v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में u इज इक्वल टू में बन जाएगा μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r1 प्लस यहां पर बन जाएगा μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय में r2। ठीक है, पहले इक्वेशन मान लो, पहले क्यों थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करना हमें, यहां पर लगा दो u की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, f होता है। तो यहां से बन जाएगा μ3 डिवाइडेड बाय में f माइनस, तो ये जीरो करवा दो, हटा ही दो इसे पूरा, इज इक्वल टू में बन जाएगा यहां पर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय में r1 प्लस μ3 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा r2। यहां से f का फार्मूला निकल के आएगा, फोकस यहां से निकाल सकते हैं। सॉल्व प्रॉपर इस तरह से करेंगे, थिन दिया होगा तो, अगर थिन नहीं दिया तो टी को कंसीडर करना पड़ेगा हमें। आगे आओ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। न्यूटन्स फार्मूला क्या है, तो न्यूटन्स फार्मूला किसी पर्टिकुलर केस के लिए वैलिड है। वो केस क्या है, केस ये है कि अगर हमारे पास यहां एक लेंस दिया गया है ऐसा, ये कोई लेंस है बना दो, ये ऐसा लेंस दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर रखी गई है O, यहां कहीं पर इसका फोकस है f1, यहां कहीं पर इसका फोकस है f2 और इसकी इमेज बन रही है यहां कहीं पर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम इसे बनाएं तो ऐसा बन रहा है, ऐसी इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, यहां पर हमारे पास f1 दे रखा है, ये f2 दे रखा है, इसकी इमेज बन रही, इधर ये एक रे जा रही है, तो यहां पर आई है। तो ये कब काम करता है, देखो तो ये काम करता है कि यहां से यहां की डिस्टेंस अगर x1 है, ये तो f1 होगा ही, फोकस है, यहां से यहां पर कितना है f2 है और यहां से यहां कितना है x2 है, तो ये फार्मूला निकल के आता है x1 f1। यहां पर ऐसे लिख दो x1 या कह सकते हो x1 x2 की वैल्यू जो निकल के आती है f1 f2 के बराबर होती है, इसे कहा जाता है न्यूटन्स फार्मूला। इस कंडीशन में वैलिड रहता है कि अगर हमें फोकस से इमेज की, फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई हो, तो उस केस में हम ये फार्मूला इजिली डेराइव करके यूज कर सकते हैं, करना हो या फिर डायरेक्ट इसे याद रख सकते हैं। तो ये केस हो गया, दोनों तरफ अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो फोकस इस तरह से निकालेंगे, और ये हो गया हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला कैसे काम करता है। अब इसके आगे बात करते हैं यहां पर मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन भी दो तरह के होते हैं, जैसे वहां था, एक तो होता है लेटरल मैग्निफिकेशन। कैसे निकालते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू में हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय में क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सारे फार्मूले जानते हैं, ठीक है, आओ लिख देते हैं। तो अगर हम यहां पर एक बना लेते हैं लेंस कुछ ऐसा कि उसकी इमेज इधर कहीं पर बन रही है इस तरह से, ये ऐसा बना देते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, यहां से यहां कितना होता है, u होता है, इसे लिख देते हैं ho, ये होता है hi, तो यहां से यहां कितना लिखा जाता है, v लिखा जाता है। चलो लिखवाओ, ये वाला पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे के पूरे ट्राइंगल के साथ देखो सिमिलर है कि नहीं है, इस ट्राइंगल के साथ की बात कर रहे हैं, या फिर यहां ऊपर वाले ट्राइंगल को देख लो, क्या लिख रहे हैं, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो इसका hi/ho अगर लिखें हम, तो hi/ho लिखोगे तो यहां पर v डिवाइडेड बाय में u लिखा जाएगा, v डिवाइडेड बाय में u, इस तरह से लिखेंगे। एक बात और, hi निगेटिव होगा, नीचे की साइड है ये पॉजिटिव, यहां पर v पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, तो यहां पर hi/ho को लिख सकते हैं v/u। चलो ठीक है, तो m के हमारे पास फार्मूले, ये hi दिया गया था, ये ho दिया गया था, तो m का फार्मूला निकल के आ गया है hi डिवाइडेड बाय में ho, और इसको लिखा गया v डिवाइडेड बाय में u। ये लेंस के लिए काम करेंगे। अब इनको लेंस फार्मूले के साथ रिलेट कर लेते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mu माइनस 1/u, तो इधर ले आओ 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू में m, नहीं 1/m इंटू u, तो यहां से m क्या निकल के आएगा, तो बनेगा f
इनटू में u तो कैंसिल हो गया, f डिवाइडेड बाय में f प्लस u बन जाएगा। चेक कर लो एक बार फिर से। और दोबारा से अगर हम रख देते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, यू की वैल्यू क्या रखी जा सकती है, तो u का फॉर्मूला निकल के आएगा v बाई एम, तो m चला जाएगा ऊपर और यहां पर हो जाएगा v। चेक कर लो v बाई एम, हाँ ठीक। तो यहां से बन जाएगा ये, इधर ले आओ तो m बाई वी 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ, तो ये बन जाएगा f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f इंटू वी से वी कैंसिल, तो m इज इक्वल टू आएगा f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f। चलो ये फार्मूले सारे निकल के आ रहे हैं, याद रखना इन्हें। तो हमारे पास m का फार्मूला आ गया है एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू में v बाई यू इज इक्वल टू में f डिवाइडेड बाई में f प्लस यू इज इक्वल टू में f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f। ये सारे के सारे फार्मूले हैं जैसे मिरर में निकाले थे, कुछ इशू नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और दूसरे भी मैग्निफिकेशन होते हैं, तो ये लेटरल हो गया तो लॉन्गिट्यूडनल लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास लेंस दिया गया है, ऐसा है, ऑब्जेक्ट इस तरह से रखी गई, शॉर्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, छोटी सी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटी सी, हाइट वाइट कुछ नहीं है ऐसा। ये है डी तो इसकी इमेज इधर कहीं पर बनेगी, हम जानते हैं डीवी, ठीक है, डीवी लेंथ की इमेज बनेगी। अगर ऐसा है तो हम इसको सॉल्व भी तो कर सकते हैं, कैसे, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, डिफरेंशिएट मार दो, दोनों साइड 0 हो जाएगा, ये यहां बन जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर माइनस में और बन जाएगा ये डीवी बाई डी टी, या फिर ऐसे लिखा रहने दो, हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो 1 बाई वी स्क्वायर माइनस में यहां पर डीवी बनेगा, माइनस 1 बाई में यू स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और यहां पर डी यू होगा। चाहिए क्या इनको चाहिए होगा एम एल जो बनेगा वो डीवी बाई डी यू बनेगा। चलो यहां से देख लो फिर, तो डीवी डिवाइडेड बाई में डी यू, तो डीवी डिवाइडेड बाई में डी यू, या ऐसे पहले इधर ले आओ इसे, 1 बाई वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 बाई यू स्क्वायर इंटू में डी यू, तो डीवी डिवाइडेड बाई में डी यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यू स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, एम स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो कभी भी हमें निकालना हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो इस फार्मूले से निकाल लिया करेंगे, बस याद रखना शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। शॉर्ट ऑब्जेक्ट बहुत कम लेंथ होनी चाहिए उसको, जिसके अलोंग हमें इसे ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर रखें तो इसकी लेंथ बहुत कम होनी चाहिए। तो ये क्लास है जिसमें हम लोगों ने मैग्निफिकेशन देख लिया, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे डेराइव कर सकते हैं, फार्मूला जो निकल के आए इनको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। बोर्ड में है तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स फार्मूला कैसे काम करता है ये भी देख सकते हैं। और लेंस विद डिफरेंट मीडियम्स ऑन इट साइड अगर डिफरेंट होगा तो इस तरह से निकालेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर यूवी ग्राफ हो गए लेंसेस के लिए, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो फार्मूले लिखे गए हैं, आज की पूरी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले यहां लिखे गए हैं, ये सारे के सारे फार्मूले याद रखना है, ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां पर भी क्वेश्चन लगाने के काम आएंगे। यहां पर फार्मूला है, फार्मूले का रिजल्ट याद रखो, डेरिवेशन है तो बोर्ड के लिए डेरिवेशन भी याद रख सकते हैं। यहां पर ये इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में देख लिया। इमेज फॉर्मेशन का शॉर्टकट तरीका देखना चाहो तो यहां से आओ देख लो। इमेज फॉर्मेशन का शॉर्टकट तरीका कि हमें पांचों नहीं बनाने हैं, अगर हम एक ही से काम चलाना चाहते हैं कि हमें एक चीज याद हो उसी से हम निकाल लेंगे, तो ये यहां पर ऐसा लेंस बना दो, यहां पर एक लाइन, यहां पर एक लाइन, ये F1, ये हमारे पास F1 रहेगा 2F1 के साथ, और यहां पर एक लाइन बना दो, C होता है, यहां पर होता है F2 और ये होता है 2F2। शॉर्टकट तरीका कैसे काम करता है, तो जब कभी भी यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट होगी, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा जोन, 6 अलग अलग जोन बन गए, तो पहले की जो इमेज बनती है वो 5वें में बनती है, ठीक है, और दूसरे की जो इमेज बनती है वो 6ठे में बनती है, ठीक है, और इस तीसरे की इमेज बनती है इसी साइड में, तो इस वाले की इमेज इसी साइड में बन जाती है कहीं पर भी। तो पहले की इमेज देखो 5वें में बन रही, दूसरे की इमेज 6ठे में बन रही है, F1 की इन्फिनिटी पर 2F1 की 2F2 पर बन जाएगी, वो हम लोगों ने देख ही लिया, वो याद रहेगा, और इसकी इमेज यही पॉइंट पर बन जाती है। तो ये छोटा सा बड़ा सा भाग है, इसकी छोटे में बनेगी तो वो स्मॉल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, रियल बन सकती, हाँ रियल बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड,
इस वाले की इमेज बड़ी बनेगी तो इनलार्ज्ड होगी, और इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। तो इससे शॉर्टकट तरीके से याद भी रख सकते हैं कि कहां बनेगी, इससे याद रह जाता है। ठीक है, यहां पर लेंसेज से रिलेटेड डेफिनेशंस हम लोगों ने देखी, लेंसेज के बारे में पढ़ा। यहां से हमारा डिस्कशन आज की क्लास का स्टार्ट हुआ था। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने लेंसेज के बारे में अभी स्टार्ट की हैं चीजें। अगली क्लास में इसके आगे की बात करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकाली जा सकती है लेंस के केस में, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ कैसे कॉन्वेक्स मिरर की निकाल सकते हैं, मिनिमम क्या गैप होना चाहिए बिटवीन टू ऑब्जेक्ट जिससे एक की इमेज दूसरे पर बने, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू